नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में मैं नवीन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक हफ्ते पूर्व एलटी ग्रेड में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बॉयज़ का आया, हिंदी विषय का, जिसमें हमारे संस्थान से 4 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी फाइनल चयन हुआ। उसके बाद अभी 3 दिन पहले गर्ल्स का रिज़ल्ट आया, जिसमें एक ही बैच के 10 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। इस प्रकार से एलटी में हिंदी विषय से यूनिवर्सल के एक ही बैच के 22 छात्र छात्राओं में 14 छात्र छात्राओं का फाइनल चयन हुआ। ये अभूतपूर्व सफलता जो यूनिवर्सल परिवार और यूनिवर्सल से चयनित बच्चों को मिला है, उसमें मैं इन सभी चयनित बच्चों को, सभी चयनित छात्र छात्राओं को यूनिवर्सल परिवार की ओर से हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए यह वीडियो लेकर आया हूं कि इनका जो चयन है ये एक उदाहरण है, और यही उदाहरण अगर आप लोगों तक पहुंचेगा और इस उदाहरण के साथ अगर आप लोग भी अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे और कैसे इन लोगों ने निरंतर मेहनत करके, लगातार प्रयास करके, लगातार पढ़ाई करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किया, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय से 14 छात्र छात्राओं का चयन हुआ, जिनमें आभा गुप्ता, आकांक्षा सिंह, विनी तिवारी, चित्रा सिंह, प्रतिमा कुमारी, रानी यादव, विद्यावती, पूनम यादव, शिवांगी सिंह, लक्ष्मी साहू, कृपा शंकर, नीरज कुमार, रोहित सिंह, उदय यादव, ये हमारे 14 हीरो, जो हमारे लिए तो हीरो ही हैं, और इन्होंने इस बड़ी सफलता को प्राप्त करके यूनिवर्सल परिवार का नाम रोशन किया है। इनके विषय में मैं बताना चाहूँगा, जब इनका बैच चलता था तो इनके बैच में लगभग 22 छात्र और छात्राएँ हुआ करते थे। ये लोग अपने उद्देश्य को लेकर के, अपने तैयारी को लेकर के इतने समर्पित रहते थे कि कभी कभी मौसम ख़राब भी होता था तो इनको लगता था कि कहीं आज कोचिंग बंद न हो जाए। स्पेशल कुछ लोग फ़ोन करके ये कहते थे कि सर कोचिंग केवल हम लोगों का ओपन हो रहे, बंद ना हो, क्योंकि हमारा नुकसान होगा। तो मैं इन लोगों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो लगन था वो केवल एक एलटी विषय को लेकर नहीं था। इन्होंने केवल एलटी के लिए पढ़ाई नहीं की। इनका जो लगन था कि हमें कंप्लीट अपनी हिंदी की तैयारी करनी है, मुझे हिंदी विषय में सर्वोच्चता प्राप्त करना है। इन लोगों ने कोई 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने अपने लिए टारगेट नहीं बनाया। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 साल पूर्व ये लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे। तो ये लोग हिंदी में अपने ज्ञान को एकदम उच्चतम करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, और इनके इस सफलता में इनको पढ़ाने के लिए हमारे संस्थान के 2 महत्वपूर्ण अध्यापक, जिसमें डॉक्टर राजेश तिवारी, जिन्हें हम लोग हिंदी में व्याकरण का विशेषज्ञ कहते हैं, और साथ साथ उनके हमारे संस्थान के पूर्व छात्र आशीष यादव सर, जो साहित्य के विशेषज्ञ रहे हैं। ये दोनों लोग मिलकर के इस बैच और के सभी छात्रों को अपना सर्वोच्च ज्ञान दिए, जिसके बाद ये लोग आज इस परिणाम तक पहुँचे हैं। इनमें बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जिनकी अपनी एक अलग अलग व्यक्तिगत कहानी है कि कैसे ये विपरीत परिस्थितियों में चल करके, कैसे जब इनके समय इनके विपरीत था तो उस समय हिम्मत न हार करके ये आगे बढ़ते रहे, और इस तैयारी यानी हिंदी की तैयारी करते करते इन लोगों ने कई बार टीजीटी का परीक्षा दिया। इसमें से कई लोगों का टीजीटी में फाइनल चयन भी हो गया, जैसे हमारे आभा गुप्ता जी हैं, इनका फाइनल चयन हो गया, और ये वर्तमान में अभी कुछ दिन पूर्व शाहजहाँपुर में दुखी मन से इसलिए ज्वाइन किया कि सर बहुत दूर है। हमने कहा नहीं, आपका एलटी में भी होगा, और
ये वर्तमान में शाहजहाँपुर में ज्वाइन की हैं और बहुत जल्द ये अब अपने इस LT को ज्वाइन करेंगी। उसी तरह से मैं आकांक्षा सिंह के बारे में बताऊं, 7-8 साल से ये हमारे इस यूनिवर्सल संस्थान की छात्रा रही हैं और 7-8 साल पूर्व यहीं से इन्होंने B.Ed की तैयारी की, उसके बाद अन्य परीक्षाओं की तैयारी की और फिर कुछ दिन बाद अपना हिंदी में कैरियर बना करके लगातार हिंदी विषय की तैयारी करती रहीं और हिंदी विषय से 2-2 बार इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया। लेकिन नेट जैसी परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई का क्रम रुका नहीं, आगे अनवरत अध्ययन जारी रहा और अब जैसे ही LT का रिजल्ट आया, इनका फाइनल चयन हुआ। विनी तिवारी को बता दें यूनिवर्सल के विषय में कि विगत 10 वर्षों से विनी तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में ऑफिस का पूरा काम, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों का काफ़ी हेल्प कर रही थी। यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपनी ड्यूटी भी देना और उसके बाद 3 बजे से जब हिंदी विषय की कक्षाएँ चलती थी तो उसको लगातार कक्षा ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखी और आज इन्हें भी सफलता मिली। और उसके बाद हम बात करते हैं चित्रा सिंह के विषय में कि ये बहुत ही पहली बार इन्होंने हिंदी विषय की तैयारी की। इनका हिंदी से ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने एक विषय से हिंदी से अपनी योग्यता हासिल करके पहली बार TGT परीक्षा दिया और पहली बार में ही इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके अपना नाम चयन सूची में दाखिल किया। तो इस प्रकार से सभी के बारे में प्रतिमा कुमारी, रानी यादव, विद्यावती, पूनम यादव, शिवांगी, लक्ष्मी साहू, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ये इनके मैं अगर जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे के लिए फ़िल्म देखने चले जाते हैं, पर्दे पे जो हमको फिल्म दिखाई पड़ता है हम उसी को समझते हैं, लेकिन उस फिल्म को तैयार करने में उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होता है जो कई वर्षों में होता है। तो ये जो चयनित छात्र जो आपके सामने ये 14 लोगों का नाम है, ये कोई सामान्य नहीं है। इन लोगों ने अपनी इस सफलता के लिए अपने को 2 साल 3 साल का समय दिया है, अपने को मथा है, अपने को लगाया है और हिंदी विषय की बारीक से बारीक बातों को लेकर के जिस प्रकार से तिवारी सर से ये लोग बहस करते थे, चर्चा करते थे, आशीष यादव सर से साहित्य के विषय में लेकर के जिन छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करते थे, मैं तो सभी का दर्शक रहा, मैं तो देखता रहा। चूँकि मेरा विषय हिंदी नहीं था, लेकिन इन सभी लोगों के लिए बेहतर कक्षाएँ उपलब्ध कराना हमारा काम था। तो मैं इन लोगों से लगातार जुड़ा भी रहा, इनकी पढ़ाई को देखता भी रहा कि कैसे ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से और बता दूं, इनके साथ साथ करीब 8-10 नाम ऐसे और हैं जो 72,000 शिक्षक भर्ती में उनका सिलेक्शन हो चुका है, उन कुछ लोगों का 69,000 में हो चुका है और उसमें भी जैसे हमारे संस्थान की हमारी पूर्व छात्रा और साथ साथ हमारे संस्थान की अध्यापिका भी रहीं कंचन पांडे, आप भी हिंदी विषय में बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा ज्ञान, कई बार TGT परीक्षा दिया उनका, वो भी अपने उद्देश्य में कहीं न कहीं सफल रहीं। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि जब आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आप लोग जब भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य में ये मत कहें कि मेरा 1 महीने का समय है, 3 महीने का समय है या 6 महीने का समय है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आपको सफल होने के लिए आपको अनवरत अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी और अनुभवी शिक्षकों को आपको माध्यम बनाना ही पड़ेगा। चूँकि शिक्षक का काम आपको गाइड करना होता है, आपके अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर करना होता है। तो वही काम यूनिवर्सल परिवार ने आप सभी के साथ किया। मैं इस बड़ी सफलता के लिए वर्तमान समय में हमारे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और हिंदी विषय के व्याकरण के विशेषज्ञ आदरणीय राजेश तिवारी सर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हमारे इस चयनित छात्राओं के लिए 2 शब्द कहें और साथ साथ आने वाले परीक्षाओं के लिए वो अपनी बात कहें। तिवारी सर। हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से। जैसा कि नवीन सर ने बताया कि हमारे संस्थान से 22 छात्रों में से LT गेट की परीक्षा जो दे रहे थे उनमें 14 छात्रों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। हमने अपना पूरा सहयोग दिया, हमारे साथी आशीष सर ने भी सहयोग दिया, लेकिन हमारे सहयोग से ही नहीं बल्कि छात्रों की मेहनत इसमें ज़्यादा काउंट करती है। कारण यह है कि जो 22 छात्र थे उसमें 7 नहीं हुए, तो हमने तो सबको बराबर ही पढ़ाया,
लेकिन उन्होंने हमारे निर्देशन का शर्ता पालन किया और साथ साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अतिरिक्त मेहनत किया। और इसमें एक चीज़ और स्पेशल जुड़ गई थी कि अब की बार की एलटी गेट परीक्षा में एक 30 नंबर का सामान्य ज्ञान वाला विषय भी जुड़ गया था और माइनस मार्किंग भी जुड़ गई थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस परीक्षा बदले हुए रूप को किस प्रकार से अपने में समाहित किया, ये बहुत विषय महत्वपूर्ण रखता है। माइनस मार्किंग कहाँ नहीं करनी है, कैसे जो डाउट क्वेश्चन है उनको कैसे हल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्पेशल अलग से मॉक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, अलग से पेपर दे करके जो मेहनत कर रहे थे बच्चे उसको अक्षरशः पालन कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये इस सफलता को प्राप्त कर सके हैं। और हम आशा करते हैं कि जो साक्षात नहीं हुए वे बिल्कुल निराश ना हो, वो पूरी परीक्षा की तैयारी में हैं। आगे भविष्य में परीक्षा आ रही हैं, उनमें वो सफल निश्चित होंगे। और आगामी परीक्षाओं में जो हिंदी विषय से टीजीटी है, पीजीटी की बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, और अन्य परीक्षाएं जो आ रही हैं उनके लिए हम लोगों ने पूरे मनोयोग से ये उत्साह के साथ, क्योंकि हमारे इतने ढेर सारे बच्चे चयनित हुए हैं, हमें भी गर्व है, इन बच्चों के ऊपर गर्व है कि इन लोगों ने हमारा ही नहीं बल्कि रायबरेली का नाम रोशन किया है। एक साथ एक बैच से इतने छात्रों का सिलेक्शन होना सामान्य बात नहीं है। हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारे छात्रों के भविष्य उज्जवल हुआ, ये तो ठीक है, हमारा कोचिंग का नाम हुआ इससे और हमारा नाम हुआ, इससे भी हम प्रसन्न हैं। हम नए उत्साह के साथ अगले बैचों की तैयारी के लिए जुट गए हैं और व्याकरण के विषय के संबंध में हमने क्लास ऑनलाइन चालू कर दी है। 15 अक्टूबर के बाद से ऑफलाइन क्लास भी हमारी चालू होंगी। जो छात्र लगातार मेहनत करेगा और अनवरत जुड़ा रहेगा उसको हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा, अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा और उसका भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। तो इसी आशा के साथ हम बात को बंद कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे टीजीटी, एलटी गेट या हिंदी विषय के प्रवक्ता के रूप में अपने को उपयुक्त पाते हैं, वो लोग निश्चित रूप से इस संस्थान को ज्वाइन करें। हमारा पूरा योगदान, पूरी मेहनत उनके साथ रहेगी। और अब तो हम 4 गुना मेहनत के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कहाँ पर कैसे बच्चे सफल होंगे। इसका अनुभव भी हो गया है, इन 14 छात्रों ने सिद्ध भी कर दिया है कि वो हमारा जो प्रयोग था परीक्षा को प्रश्न पत्र को हल करने का, वो पूरी तरह से सफल रहा। और इसमें माइनस मार्किंग को हमने कैसे रोका है, ये बहुत विषय महत्वपूर्ण रखता है कि ज़्यादा माइनस मार्किंग न करें, कैसे न करें, क्या करना है, इसका सारा अनुभव हमें हो चुका है और अब निश्चित रूप से सफलता और ज़्यादा मिलेगी। बात इतना ही कहना चाहते हैं और नवीन सर और कुछ बात बताएंगे, आप लोग सुने और हमारे बैच जो आगे चलने वाले हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जो आप लोगों की सफलता है ये हमें इतना उत्साहित कर दिया है कि हम जितनी मेहनत करते थे उससे अब 4 से 6 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि 14 लोगों का एक बैच से सफल होना ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमें ये बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा दे रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग हिंदी विषय को अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो एलटी की आने वाली पुनः परीक्षाओं के लिए या माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आने वाली परीक्षाओं के लिए या आप प्रवक्ता के लिए या आप नेट परीक्षा के लिए, यानी हिंदी विषय से अगर आप अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, भले ही आपने बिल्कुल अभी शुरू नहीं किया है, अगर आप उसका हिंदी विषय रहा हो ग्रेजुएशन में, आप अगर पीजी भी किए हैं, अगर आप उसकी योग्यता को समझ रहे हैं, तो आप हिंदी विषय से अपने कैरियर को बनाने के लिए हम आपके साथ हैं और गारंटी के साथ आपसे कहते हैं कि आपको हिंदी की एकदम इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक आप कल्पना नहीं कर सकते। आप केवल अपना उद्देश्य, एक लक्ष्य निर्धारित करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ अपनी 4 गुना एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस बात को, हमारी सोच को आप लोग आगे बढ़ाएं। हमारा जो ये YouTube चैनल है यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी, अगर हमारी बात आपको कहीं से भी सकारात्मक लग रही है, आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी बात को ज़्यादातर लोग सुने और हमसे जुड़ें। हमने हिंदी का व्याकरण का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर दिया है। हिंदी विषय का व्याकरण से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर दिया है। जिन लोगों को अभी से क्लास ज्वाइन करना, ऑफलाइन का भी इंतज़ार नहीं करना है, जब समय आएगा तो उससे आप जुड़िएगा। लेकिन हम लोगों ने हिंदी विषय को लेकर के ऑनलाइन क्लास अपनी प्रारंभ कर दी है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर एक ऐप है यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे
और डाउनलोड करने के बाद हमें आप फ़ोन करके सूचित करेंगे तो हम आपको हिंदी विषय में ऐड कर देंगे, तो आप हिंदी विषय से अपनी तैयारी आप प्रारंभ करिए। कहते हैं ना कि आप किसी परीक्षा की तिथि को देख करके तैयारी मत शुरू करिए। परीक्षा तो आएगी, परीक्षा हो भी जाएगा और जिनको चयन होना होगा हो जाएगा, लेकिन आप परीक्षा की बिना तिथि को देखे हुआ आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जिनकी तैयारी अभी बेसिक से है वो बेसिक से पढ़ना शुरू करें, जिनकी तैयारी बेसिक हो चुकी है उसमें और आगे मतना शुरू करें। यानी आप जिस स्तर पर है वहीं से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। हम तो जीरो से आपके साथ जुड़ेंगे। जिनको ये मान लेते हैं कखे आता है, हम वहाँ से हिंदी पढ़ानी शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे जहाँ से आप जिस भी परीक्षा को आप देख लेंगे, आप उसमें पेंसिल उठा करके अगर आप खाली टिक लगा देंगे तो आपका फाइनल चयन होगा। ये हमारा आपसे दावा है। मैं इस कॉन्फिडेंट के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका हिंदी में निश्चित तौर से चयन होगा। तो आप अतिशीघ्र हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें और हमारे इस YouTube चैनल को भी लोगों तक पहुँचाएँ, ऐप को भी डाउनलोड करें और हिंदी की क्लास लेने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। यानी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस बैच से जुड़ने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 9415071009। इस नंबर पर आप हमको फ़ोन करके अपने को हिंदी विषय के बैच में जुड़ने के लिए आप हमसे कह सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी विषय के साथ यूनिवर्सल ने ऑनलाइन सुपर टेट, SSC, रेलवे, वनडे एग्ज़ाम सभी बैचेज अपने ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करें और उसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। और हमारे एक बार पुनः ये जो जितने भी चयनित लोग हैं उनको यूनिवर्सल परिवार की ओर से, हमारे आशीष यादव सर की ओर से, तिवारी सर की ओर से, क्योंकि इन दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही इनकी सफलता के लिए, और पूरे परिवार की ओर से सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।